दोस्तों, एक औरत के सामने एक ऐसी विकट स्थिति आ जाती है। 25 साल बाद उसका जो पहला पति होता है उसके सामने खड़ा होता है। दोस्तों, वो दूसरी शादी कर चुकी होती है। दूसरी शादी जिससे की थी उसके साथ में एक लड़का भी होता है, एक लड़की भी होती है, लेकिन लड़की की मौत हो जाती है। लड़का बीएससी में पढ़ा करता है। दोस्तों, अपने पहले पति को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, उसके गले लिपट कर रोने लगती है। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल जब खड़ा हो जाता है जब पुलिस इसमें दखल अंदाजी करती है और पुलिस इस महिला से कहती है कि तुम्हें इनमें से एक को चुनना होगा। ये महिला बार बार यही कहती है कि मैं दोनों से प्यार करती हूँ, मैं दोनों के साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पर उसे यही कहा जाता है कि तुम्हें इनमें से एक को चुनना पड़ेगा। दोस्तों, दोनों में से वो एक को चुनती है, अपने दिल पर पत्थर रखती है, लेकिन जिसको चुनती है बड़ी ही रोचक कहानी है। दोस्तों, अगर आप भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। दोस्तों, अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूँ। ये उत्तर प्रदेश की हकीकत की घटना है। यहाँ पर बरेली के फतेहगंज की रहने वाली गीता रानी फर्रुखाबाद के शाहजहाँपुर के मनोज के साथ शादी कर लेती है। दोस्तों, शादी के बाद जो पति पत्नी होते हैं बड़े खुश होने लगते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे इनका जीवन आगे की तरफ बढ़ने लगता है और 2 साल बाद इनको एक बहुत ही सुंदर बेटी हो जाती है। दोस्तों, बेटी होने के बाद घर परिवार में बहुत ही अच्छी खुशियों के साथ आगे जीवन को बढ़ाने लगते हैं। दोस्तों, बेटी के सहारे इनका जीवन कटने लगता है। इधर जो पति होता है वो भी बहुत खुश होता है, पत्नी भी बहुत खुश होती है। दोस्तों, फिर कुछ दिन का समय और बीतता है और एक दिन ऐसा होता है जो मनोज कुमार होता है उसके चाचा के लड़के के साथ उसकी कहासुनी हो जाती है। कहासुनी भी हाथापाई तक चली जाती है। दोस्तों, मनोज कुमार उसको एक धक्का दे देता है और धक्का लगने की वजह से वो ज़मीन पर गिर जाता है। उसके सर में चोट आती है और सर में चोट इतनी गहरी आ जाती है उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। दोस्तों, चारों तरफ हड़कंप मच जाता है कि मनोज कुमार ने अपने चचेरे भाई को मार डाला है। दोस्तों, मौके पर पुलिस आ जाती है और पुलिस आने के बाद ये मामला कोर्ट में चला जाता है। उस लड़के को उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। मनोज कुमार अब जेल के अंदर चला जाता है। इनके घर परिवार में और कोई नहीं होता, इसकी पत्नी होती है और पत्नी के साथ इसकी 1 साल की बेटी होती है। दोस्तों, 1 साल की जब बेटी हो जाती है तो बीमारी के चलते हुए उसकी भी मौत हो जाती है। यहाँ पर जो पत्नी गीता होती है उस पर तो मानो पहाड़ ही टूट पड़ा है। उसकी चारों तरफ से मुसीबत आ जाती है। यहाँ पर उसका पति जेल में चला जाता है, उसकी जो बेटी है उसकी भी मौत हो जाती है। अब वो रहे तो किसके सहारे रहे, वो वहाँ पर इस तरह से रो रो कर अपने दिनों को काटने लगती है। दोस्तों, एक दिन का वाक़या होता है जब उसके माता पिता उसके घर पर आते हैं और उससे कहने लगते हैं तू कब तक यहाँ इस तरह से रहेगी, तू हमारे साथ चल, हम तेरी दूसरी शादी कर देंगे। लेकिन यहाँ पर जो गीता रानी होती है वो कहने लगती है कि मैं अपने पति की यादों के सहारे रह लूँगी, जब वो जेल से वापस आएंगे उसके बाद मैं अपना जीवन अच्छे से उनके साथ बिता लूँगी। लेकिन यहाँ पर उनके घर वाले बिल्कुल नहीं मानते और ज़बरदस्ती उसे अपने साथ में ले जाते हैं। दोस्तों, साथ में ले जाने के बाद पीलीभीत का रहने वाला देवरिया कला का एक अजय कुमार होता है, उसके साथ इसकी शादी कर दी जाती है। ये गीता रानी पहले उसके साथ में खुश नहीं होती, लेकिन अजय कुमार का जो व्यवहार होता है बहुत ही अच्छा होता है। वो यहाँ पर अपनी पत्नी को बड़ा खुश देखना चाहता है, उसके लिए वो तमाम तरह की कोशिशें करता, उसकी हर ज़रूरतों की पूर्ति करता। दोस्तों, कुछ दिन धीरे धीरे ऐसे ही बीत जाते हैं। कुछ दिन तक तो गीता उसके साथ खुश नहीं होती, लेकिन कुछ दिन के बाद वो अपने पहले पति को भूलने लगती है और अब अजय कुमार के साथ रहने लगती है। दोस्तों, धीरे धीरे करके समय और आगे बढ़ने लगता है और कुछ दिन के बाद ही इनको 2 बच्चे हो जाते हैं। एक लड़की हो जाती है और एक लड़का हो जाता है। दोस्तों, ये बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। लड़की जो होती है वो MSc की पढ़ाई पूरी कर
लेती है, लेकिन यहाँ पर भी इसके साथ में बहुत गलत होता है। वो लड़की जैसे ही एमएससी की पढ़ाई पूरी करती है, बीमारी के चलते हुए उसकी भी मौत हो जाती है। दोस्तों, अब इस पर और परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ता है। जो इसका बेटा होता है वो बीएससी की पढ़ाई कर रहा होता है। दोस्तों, धीरे धीरे करके कुछ और समय बीत जाता है। उस बेटी की यादों को भी ये भुलाने लगती है। पहले इसकी एक बेटी और मर चुकी थी जो पहले पति से होती है, लेकिन यहाँ पर दूसरे पति से भी जो बेटी होती है वो भी मर जाती है। अब इनके साथ एक बच्चा होता है और वो बीएससी की पढ़ाई कर रहा होता है। दोस्तों, अचानक ही 22 अप्रैल 2023 को जो इसका पहला पति होता है, जिसका नाम मनोज कुमार होता है, वो जेल से छूट कर आ जाता है। वो अपने मन ही मन ये सोच रहा था कि तेरी पत्नी पता नहीं क्यों तुझसे मिलने नहीं आती जेल में, लेकिन वो यहाँ पर इतना विश्वास अपने दिल में लेकर आता है कि तेरी पत्नी तेरा घर पर इंतज़ार कर रही होगी, तू उससे जाकर मिलेगा तो वो बहुत ज़्यादा खुश होगी। दोस्तों, यहाँ पर मनोज कुमार अपने घर आकर देखता है तो घर पर ताला जड़ा होता है, कोई भी घर पर नहीं होता। अड़ोसी पड़ोसियों से पूछता है कि मेरी पत्नी कहाँ है, तो यहाँ पर अड़ोसी पड़ोसी कहने लगते हैं कि तुझे जेल जाने के 1 साल बाद ही तेरी बच्ची मर जाती है और उसके मरने के बाद ही जो उसके घर वाले होते हैं उसे अपने साथ ले जाते हैं। उसकी तो दूसरी शादी कर दी है। लेकिन यहाँ पर जब मनोज कुमार ऐसी पूरी बात सुनता है तो उसका दिल टूट जाता है। आंखों में आंसू भरकर वो अपनी ससुराल में पहुँच जाता है। वहाँ जाने के बाद जब ससुराल वाले इसे देखते हैं तो धक्के मारकर उसे वहाँ से भगा देते हैं कि तेरा हमारा कोई भी रिश्ता नहीं है, तू यहाँ से जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पर मनोज कुमार बहुत ज़्यादा दुखी होता है। फिर उसे पता चलता है कि पीलीभीत के देवरिया कला में तेरी पत्नी इस व्यक्ति के साथ रहती है, उसके साथ उसकी शादी हो चुकी है। दोस्तों, फिर मनोज कुमार बिना कुछ देरी किए हुए अपनी पत्नी के घर पर पहुँच जाता है। उस दिन वहाँ पर जो इसका बेटा होता है वो तो पढ़ने के लिए अपनी कॉलेज गया होता है और जो इसका पति होता है वो कामकाज से बाहर गया हुआ होता है। दोस्तों, जब मनोज कुमार अपनी पत्नी के सामने आता है तो पत्नी मनोज कुमार को देखकर बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाती है, क्योंकि आज 25 साल बाद वो अपने पति से मिल रही होती है। दोस्तों, वो भी अपने पति से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। अब यहाँ पर मनोज कुमार अपनी पत्नी से कहने लगता है कि तुम मुझे ऐसे छोड़कर क्यों आ गई। यहाँ पर पत्नी भी रोने लगती है, मनोज कुमार भी रोने लगता है। दोनों एक दूसरे के गले लिपट कर रोने लगते हैं। दोस्तों, उसके बाद मनोज कुमार उससे कहता है कि चलो अपने घर चलते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो गीता रानी होती है इस तरह से उसकी बातों में आ जाती है। वो बिना कुछ सोचे समझे अपने घर की मर्यादाओं को उल्लंघ कर वो उसके साथ यहाँ से चल देती है। दोस्तों, यहाँ पर मनोज कुमार अपने घर तो नहीं जाता, अपनी बहन के घर इसे लेकर जाता है और वहाँ पर रहने लगता है। इधर जब इसका दूसरा पति अजय अपने घर पर आकर देखता है, उसका बेटा देखता है, तो यहाँ पर जो गीता होती है वो होती नहीं, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। अपनी ससुराल में पहुँच जाता है, अपने ससुराल वालों से बातचीत करता है कि क्या गीता तुम्हारे पास आई है। उसका कहीं अता पता नहीं लग रहा। यहाँ पर जो गीता के माता पिता होते हैं वो अजय से कहने लगते हैं कि इसका जो पहला पति मनोज कुमार था वो यहाँ पर आया था, शायद उसके साथ तो कहीं वो नहीं चली गई। दोस्तों, उसके बाद जो अजय होता है नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाता है, अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है। दोस्तों, पुलिस यहाँ पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और मनोज कुमार के बारे में जानकारी जुटाने लगती है। दोस्तों, पुलिस मनोज कुमार के घर पर तो पहुँचती है, वहाँ पर वो नहीं मिलता। उसकी बहन के घर की जानकारी उन्हें वहाँ से मिलती है। उसकी बहन के घर पर पुलिस पहुँच जाती है और जब मनोज कुमार पुलिस को देखता है तो वहाँ से भाग जाता है। इसकी पत्नी गीता वहाँ पर होती है। गीता को पुलिस अपने साथ ले लेती है और उसे थाने ले आती है। जब गीता से पूरा वाकया पूछा जाता है तो गीता यहाँ पर कहने लगती है कि जो मनोज कुमार है ये मेरा पहला पति है और यहाँ पर जो अजय कुमार है ये मेरा दूसरा पति है। मैं मनोज कुमार के साथ भी रहना चाहती हूँ, उसे नहीं छोड़ना चाहती, मैं अजय कुमार के साथ भी रहना चाहती हूँ। अब यहाँ पर पुलिस उससे कहने लगती है कि तुम्हारा हक है, तुम किसी के साथ भी रह सकती हो, लेकिन तुम्हें इनमें से एक को चुनना होगा, तुम दोनों के साथ नहीं रह सकती। दोस्तों, उसके बाद जो दोनों पति होते हैं उन दोनों पतियों को वहाँ पर पुलिस लेकर आती है और कहती है कि तुमको इनमें से एक को चुनना होगा। दोस्तों, यहाँ पर गीता मनोज की तरफ देखती है, अजय की तरफ देखती है। अब वो फैसला नहीं
कर पाती कि मैं इनमें से किसको चुनूँ। वो कहती है कि मैं इन दोनों के साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पर जो दोनों पति होते हैं वो भी यही चाहते हैं कि ये मेरे साथ रहे, दूसरा भी यही चाहता है कि ये मेरे साथ रहे। दोस्तों, यहाँ पर पुलिस उनको 3 दिन का टाइम देती है और 3 दिन के बाद गीता से कहा जाता है कि तुम हमारे पास आओ और हमें ये फैसला बताओ कि तुम्हें इनमें से किसके साथ रहना है। तुम्हारे पास 3 दिन का टाइम है। दोस्तों, उसके बाद गीता अपने मायके पहुंच जाती है और वहां जाकर 3 दिन तक सोचती है। 3 दिन के बाद पुलिस उसे अपने पास बुलाती है, इन दोनों पतियों को अपने पास बुलाती है। तो यहाँ पर गीता सोच सोच कर पागल हो रही थी। वो तो पहले यही कह रही थी कि मुझे दोनों के साथ रहना है, लेकिन लास्ट में वो एक ऐसा निर्णय लेती है जिसे सुनकर पहले वाला पति टूट जाता है, क्योंकि वो अजय को चुनती है। उसके साथ उसकी ममता भी जुड़ी होती है, क्योंकि उसका एक बेटा भी होता है। दोस्तों, वो कहती है कि मैं अजय के साथ जाना चाहती हूँ। तो यहाँ पर जो मनोज कुमार होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में वो वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि तुमने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया। यहाँ पर जो गीता रानी है वो रोते हुए कहने लगती है कि मैं ऐसी विकट परिस्थिति में फंस चुकी हूँ कि मैं यहाँ पर निर्णय नहीं ले पा रही थी, लेकिन आज मैंने अपनी छाती पर पत्थर रखकर ये निर्णय लिया है कि मुझे तुम दोनों में से एक को चुनना पड़ा, तो मैं अजय को चुनना चाहती हूँ। दोस्तों, उसके बाद जो यहाँ पर अजय होता है अपनी पत्नी गीता को और अपने बच्चे को लेकर अपने घर चला जाता है और जो मनोज होता है वो अपने घर चला जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हकीकत की कहानी। यहाँ पर जो गीता रानी ने किया था, क्या उचित था या अनुचित था? गीता रानी को इनमें से कौन से पति को चुनना चाहिए था? इसने जो पति चुना वो उचित था या अनुचित था? आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और अपना और अपने रिश्तों का विशेष ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद,